अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूं कि आने वाले एक 7 और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है सैरिश जिसको पता चलता है कि ईमान अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करने जा रही है, तो वो आहद को भी कहती है कि आप भी आए, हम दोनों मिलकर आपके बच्चे के लिए शॉपिंग करेंगे। वो ये एक चाल चलना चाह रही है क्योंकि वह जानती है दूसरी तरफ ईमान दिशान के साथ आएगी, इसलिए वो आहद को साथ लेकर जाती है। लेकिन वहाँ पर जाकर फिर कुछ गलत फहमियाँ पैदा होने की वजह से आहद दोबारा ईमान पर शक करता है। सैरिश एक बार फिर उन दोनों को अलहदा करने में कामयाब हो जाती है। जो सोच रहे थे कि हम दोनों एक हो ही जाते हैं। ईमान भी माफ करना चाह रही थी आहद को और आहद भी दोबारा ईमान को वापस लाना चाह रहा था, लेकिन सैरिश के होते हुए ऐसा भला कैसे हो सकता है। सैरिश तो हरगिज ऐसा नहीं चाहती कि उसकी बहन का घर बसे, क्योंकि वो उस घर में खुद जाना चाहती है और आहद के साथ अपनी जिंदगी खुद बसर करना चाहती है। वो इसलिए ईमान का घर बसने देना ही नहीं चाहती। एक तरफ ईमान जो कि अपनी बहन की मोहब्बत में अंधी हुई चली है, वो देख ही नहीं रही कि वो सैरिश उसके साथ कितनी बड़ी गेम खेल रही है। किसी को भी अंदाजा हो जाए कि इसमें जरूर उसकी कोई चाल है, लेकिन ईमान जो कि इतनी मासूम बनाई गई है उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो अपने मायके बैठी है, उसकी बहन उसके ससुराल में बैठी है। ऐसा भला कैसे मुमकिन है? और कौन से ससुराल वाले अपनी बहू की बजाय उसकी बहन को अपने घर पर इतनी देर के लिए रुकने देते हैं? जिसका घर है वो अपने घर पर नहीं रुक रही, बल्कि उसकी बहन उस घर पर रुकी बैठी है और ये बात किसी को नजर ही नहीं आ रही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ईमान को अब ये यकीन होने लग जाता है कि ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि सैरिश का है और सैरिश ही उसका घर खराब करने के लिए सारे हरबे आजमा रही है। अब सैरिश की सारी चालाकियां ईमान के सामने आती जा रही हैं। ईमान की दादी भी उसको यही कहती है कि तुम सैरिश को उस घर में मत रहने दो। उसकी दोस्त भी आकर उसको यही समझाती है कि ये सब कुछ सैरिश कर रही है। सब लोगों के कहने के बाद ईमान की अब आंखें खुल चुकी हैं। वो जाती है अपने घर पर और सैरिश से कहती है कि तुम चलो मेरे साथ, अगर मैं इस घर में नहीं रह रही तो तुम किस हक से रह रही हो? सैरिश कहती है कि आप ये क्या कर रही हैं? मैं नहीं जाऊंगी, मैं खुद इस घर में हूँ और पहले तो आप ही मुझे इधर लाई थी ना, और आप अपनी मर्जी से ये घर छोड़ कर गई हैं। मैंने तो आपको नहीं कहा। आहद का बाप जो ये सब कुछ सुन रहा है उसको भी शक होता है सैरिश पे कि सैरिश ये सब कुछ कर रही है। दोनों मियाँ बीवी को अलहदा करने में सैरिश की ही चाल है। वो भी ईमान की हाँ में हाँ मिलाता है। वो कहता है कि देखो सैरिश बेटा, अगर ईमान इस घर में नहीं रह रही तो तुम्हारा भी इस घर में रहने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि वो इस घर की बहू है, तुम नहीं हो। इस लिहाज से तुम्हें इस घर में रहना मुनासिब नहीं है। तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी कि अगर तुम अपनी बहन के साथ अपने घर पर चली जाओ। सैरिश जो कि उस घर से नहीं जाना चाहती, वो अपनी बहन से कहती है ठीक है, मैं सामान पैक करके आती हूँ, और जाती है रूम में। वहाँ जाकर आहद को कॉल करती है और सारी बात बता देती है। वो आहद से कहती है कि आहद, मैं नहीं जाना चाहती, मैं इधर ही रहना चाहती हूँ आपके साथ। आहद जो कि हर बात सैरिश की सुनता है, हर बात सैरिश की मानता है। उसका दिलो दिमाग सिर्फ और सिर्फ सैरिश के हुक्म तक ही रह चुका है। अब उसको ईमान तो कहीं भी नजर ही नहीं आती। वो फौरन से घर आ जाता है और आकर ईमान को देखकर चिल्लाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? जिस पर ईमान कहती है मैं अपनी बहन को लेने आई हूँ। आहद कहेगा कि किस हक से तुम लेने आई हो? अभी तक तुम्हें अपनी बहन याद नहीं थी? उसका घर खराब करने में तो तुम आगे आगे थी ना। तुम यही चाहती थी कि जिशान की उससे शादी टूट जाए ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए, और अब तुम्हारा रास्ता साफ हो चुका है। अगर वो अपना कैरियर बना रही है, कहीं किसी पोस्ट पर आना चाहती है, तो तुम उसके कैरियर के बीच में भी आ रही हो। तुम हो क्या चीज? तुम्हें नहीं कोई हक पहुंचता कि तुम अपनी बहन के साथ इस तरह करो। जिस पर ईमान कहती है कि आहद ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों चाहूंगी कि आखिर सैरिश का घर खराब हो? मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। जिस पर आहद कहता है मैं जानता हूँ, ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए, इसलिए तुमने ये सब कुछ किया। आहद का बाप आहद पर चिल्लाता है कि आहद तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। जिस पर आहद जो कि सब तमीज भूल चुका है और अपने बाप पर चिल्ला कर कहता है कि बाबा आप चुप कर जाएं, मैं बात कर रहा हूँ ना इससे, और सैरिश यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। आहद का बाप कहता है कि सैरिश यहाँ से जाएगी, उसका यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं बनता। जिस पर आहद कहता है कि नहीं, वो यहाँ से नहीं जाएगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ ईमान यहाँ से जाएगी। ईमान को वहाँ से निकाल देता है और ईमान चली जाती है। ईमान के जाने के बाद आहद का बाप भी अपना सर पकड़ के बैठ जाता है, लेकिन आहद को अब जरा फिक्र नहीं। सैरिश जो कि आहद से प्यार और मोहब्बत के दावे करती है, उसको अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर रखा है, लेकिन आहद इसी बात का इंतजार कर रहा है कि उसका बच्चा हो जाए तो फिर वो ईमान को डाइवोर्स दे दे, और सैरिश भी इसी बात का इंतजार कर रही है। लेकिन इसी दौरान सैरिश की होती है एक और लड़के से मुलाकात, और उससे मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों रोज बरोज मिलते हैं। आहद की नाक के नीचे ये खेल खेला जा रहा है। एक तरफ आहद को फंसा रही है, दूसरी तरफ उस लड़के को, और उस लड़के से शादी की भी बात कर लेती है। वो दोनों सैरिश के जाल में फंस चुके हैं। सैरिश जो कि बहुत बड़ी खिलाड़ी है, वो दोनों के साथ खेल खेल रही है मोहब्बत का। एक दिन ऐसे ही
आहद किसी रेस्टोरेंट पर जाता है तो क्या देखता है, वो दोनों हाथों में हाथ डाले रेस्टोरेंट पर बैठे हैं और खाना खा रहे हैं। आहद को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो सैरिश पर चिल्लाता है, जिस पर सैरिश कहती है कि हाँ मैं बैठी हूँ इसके साथ क्योंकि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। तो आहद कहता है तो जो तुम मुझसे मोहब्बत करती थी। वो लड़का कहता है कि नहीं, सैरिश आपसे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि सैरिश मुझसे मोहब्बत करती है और मुझे से शादी करेगी। आहद आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहाँ से चला जाता है और उसको ईमान की वो सारी बातें याद आती हैं और वो सब बातें याद आती हैं जो सैरिश उसके दिल दिमाग में ईमान के खिलाफ डालती थी। ईमान बिल्कुल मासूम थी, उसका कोई कसूर नहीं था और मैंने बिला वजह उस पर इतने इल्जामात लगाए सिर्फ और सिर्फ इस सैरिश के कहने पर, जो कि पहले ही मेरे भाई को भी गुनाहगार तस्लीम करवा चुकी है। अपनी कजन को भी इसने इसी तरह किया, सबका घर खराब कर रही है, फिर भी मैंने इस पर यकीन किया। मैं किस तरह का इंसान हूँ, मैं किस तरह का शोहर हूँ, मुझे अपने बाप का भी जरा ख्याल नहीं आया। ये सब कुछ सोचते हुए आहद वापस घर आ जाता है और अपने बाप के गले लगकर बहुत रोता है, उनसे माफी मांगता है। तो बाप यही कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई, तुम जाओ ईमान के पास, उससे माफी मांगो और उसको लेकर आओ। आहद ऐसा ही करता है और जाता है ईमान के पास, ईमान से माफी मांगता है और ईमान को वापस लेकर आता है। ईमान बहुत खुश है अपने घर में। दूसरी तरफ वो लड़का जो कि ईमान से मोहब्बत के दावे करता था, वो लेकर जाता है सैरिश को और सैरिश को जाकर भेज देता है। सैरिश बहुत शर्मिंदा होती है अपने आप से कि ये मैंने क्या कर दिया और आखिरकार मेरे साथ ये सब कुछ हो गया, और यही सोचती है कि मैंने अपनी बहन के साथ गलत किया, शायद इसी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था। सैरिश बहुत मुश्किल से वहाँ से जान बचाकर भाग निकलती है, भाग कर आती है आहद की तरफ और अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन आहद के गार्ड्स उसको अंदर नहीं आने देते और यही कहते हैं कि साहब ने हमें सख्ती से मना किया है कि आपको किसी कीमत पर अंदर न आने दिया जाए। ईमान, जिसको इस बात का पता ही नहीं होता, अगर उसको पता चलता तो शायद वो अपनी बहन को अंदर आने देती। सैरिश अब जाती है अपने ताए की तरफ और वहाँ पर जाकर उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगती है। दिशान तो यही कहता है कि इसको यहाँ से धक्के देकर बाहर निकालो, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। वो लोग सैरिश को अपने घर पर रख लेते हैं। सैरिश जो कि बिल्कुल अपने कमरे में बंद होकर रह जाती है और घर से बाहर तक नहीं निकलती, अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकलती। दूसरी तरफ ईमान के यहाँ बेटे की पैदाइश होती है। ईमान की तो जिंदगी संवर जाती है और वो बहुत खुशी आहद के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रही है। सैरिश, जिसका सब कुछ उजड़ चुका है, अब उसके लिए रिश्ते भी नहीं आएंगे क्योंकि वो पहले से एक तलाक याफ्ता औरत, फिर ऊपर से वो कोठे पर इतने दिन लगा कर आई, उसके माथे पर मौजूद बदनामी का दाग चीख चीख कर बोलता था कि ये लड़की अच्छी नहीं है। फिर आखिरकार सैरिश के लिए एक रिश्ता आता है जो कि माजूर होता है। उसकी एक टांग है और एक टांग नहीं, और ना ही वो कोई बहुत अच्छे खाते पीते घर से ताल्लुक रखता है। सैरिश की ताई उसको रिश्ते के लिए कहती है और सैरिश अब बगैर किसी जांच पड़ताल के और बगैर कुछ जाने पूछे वो यही कहती है कि हाँ, जिधर आपका दिल चाहे आप मेरी शादी कर दें। सैरिश की शादी उधर हो जाती है और सैरिश को वो लड़का रोज मारता पीटता है, उसका बुरा हाल करता है, लेकिन सैरिश मुंह से उफ तक नहीं करती। ईमान को सैरिश की तरफ देख के बहुत तरस आता है। वो फिर भी सैरिश से हमदर्दी रखती है, उसको यही कहती है कि तुम उसको छोड़ दो, मैं तुम्हारी किसी अच्छे घर में शादी करवाऊंगी। लेकिन सैरिश अब अपनी बहन की बात नहीं मानती। वो उल्टा उससे यही कहती है कि आप यह बहुत अच्छी हैं, मैंने आपके साथ गलत किया, दिशान के साथ गलत किया, सबके साथ गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दें। ईमान, जो कि बहुत नर्म दिल है, वो उसको माफ कर देती है। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या सैरिश का अंजाम यही होना चाहिए था? क्योंकि जिस तरह उसने सबकी जिंदगी खराब की, उसी तरह सैरिश की अपनी जिंदगी भी खराब होनी चाहिए थी। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।